कल तो आप अकेली बैठी ना पीछा कौन है? बहु बेटा वकील से बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। वो कल क्या है, हनुमान जी को भूख लग गई। सुंदर फल देख करके वो कह रहे हैं माता से कि हे माता मुझे भूख लग रही है। तो माता ने कहा कि भाई मेरी तरफ से तो खा ले, लेकिन यहाँ बहुत बड़े बड़े राक्षस हैं, उनका उनकी चिंता मत करो। आप अगर सुख मानो प्रसन्न हो तो मैं उनसे तो निपट लूंगा, लेकिन मैं फल खा लेता हूँ। जब माता ने उनकी बल बुद्धि को देख लिया और उनको आज्ञा दे दी कि हृदय में श्री राम जी के चरणों को ध्यान में रख करके और आप मीठे फल खा लो। चले उनाई सिर बैठे उबागा, फल खाए सिदरु तोरे लागा। रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारे सी कछु जाई पुकारे। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार नाथ एक आवा कभी भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। खाए सी फल अरु विटप उपारे, रक्षक मर्द मर्द मही डारे। और कहा हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए, वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर मार डाला। सुनी रावण पठिए भट नाना, तिनहि देखी गरजे हनुमाना। सब रजनी चर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अधुई मारे। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे, उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला, कुछ तो अधमरे थे, चिल्लाते हुए गए। पुनि पठियहु देहि अछि गुमारा, चला संग लेहि सुभट अपारा। आवत देखि बिटप गई तरजा, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की। कछु मारे सी कछु मर्दसी, कछु मिलिए सी धरी धूल। कछि पुनि जाए पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरे। सविका भला करो भगवान, सब पर दया करो। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। सुनी सुते बध लंकेश रिसाना, पठिए सी मेघनाथ बलवाना। मारसी जाने सुत बांधे सुताही, देखिए कपहि कहाँ कर का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने जेठे पुत्र बलवान मेघनाथ को भेजा। उससे कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना। उस बंदर को देखा जाए कि वो कहाँ का है, कैसा है, कौन है। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाई गर्जा अरुधावा। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाथ चला। भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है, तब वे कटकटा कर गरजे और दौड़े। अति विशाल तरु एक उपारा,
विरत कीन लंकेश कुमारा, रहे महाभटता के संगा, गही गही कपि मर्दई निज अंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश और रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ का कर दिया, अर्थात रथ को तोड़कर उसके नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। तिनहि निपाति ताहि सन बाजा, फिरे जुगल मानहु गज राजा, मुठी का मारी चढ़ा तरु जाई, ताई एक क्षण मूर्छा आई। उन सबको मारकर फिर मेघनाथ से लड़ने लगे और लड़ते हुए ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे एक घूंसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े और उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। मेघनाथ को उठी बहोरी की नसी बहु माया, जीती ने चाही प्रभंजन जाया। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। ब्रह्मास्त्र ते सांदा कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सन्मानहु महिमा मिटई अपार, सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी महिमा अपार जो महिमा है वो मिट जाएगी। ब्रह्म बाण कपि कहूँ ते मारा, परते हूँ बार कटुकी संघारा, तेई देखा कपि मूर्छित भयऊ, नाग पास बांधे सिले गयऊ। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए तब वे उनको नागपाश से बांधकर ले गए। जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी, तासु दूत की बंध तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपहि बंधावा। शिव जी कहते हैं उमा से, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी जो है विवेकी है वो मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन से छूट जाते हैं, काट डालते हैं। उनका दूध कहीं बंधन में आ सकता है क्या? क्या हनुमान जी नाग पास में बच सकते हैं क्या? किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बंधा लिया कि मैं वहां जाऊंगा तो मैं देख के आऊंगा रावण का राज दरबार कैसा है, कितने कितने योद्धा है, कैसे, तो मैं सारी जानकारी लेकर के आऊंगा। इसलिए वो उस बंधन में बंधे। कपि बंधन सुनी निश्चर धाये, कौतुके लागी सभा सब आए, कस मुखी सभा दीख कपि जाई, कहीं न जाई कछु अति प्रभुताई। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए, तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी, उसकी अत्यंत प्रभुता, ऐश्वर्य कुछ कहीं नहीं जाती, बहुत बड़ी सभा थी, बहुत ऐश्वर्य था। कर जोरे सुर दिशि विनीता, प्रकुटि विलोकत सकल सभीता, देखी प्रताप ने कपि मन शंका, जिमि आहि गण महु गरुड़ असंका। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी निम्रता के साथ भयभीत हुए, सब रावण की भौं ताक रहे हैं, उसका रूप देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशान खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निर्भय रहते हैं। कपि बिलोकी दशानन, विहसा कहि दुर्वाद, सुतबद सुरति कीन पुनि, उपजा हृदय विषाद, सबका भला करो भगवान।
हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। कैलांकेश कवन देई कीसा, के बल घाले ही बन खीसा, की दो श्रवण सुनाई नहीं मोही, देखऊं अति असंख्य सठ तोई। लंकापति रावण ने कहा, हे वानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर दिया? क्या तूने कभी मुझे कानों से नहीं सुना, यानी मुझे नहीं पहचाना, मेरा नाम नहीं सुना? रे सठ, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ, नहीं तुझे डर नहीं लग रहा है? मारे निशिचर के ही अपराधा, कहु सठ तो इन प्राण गई बाधा, सुन रामन ब्रह्मांड निगाया, पाई जासु बल विरचित माया। रावण कह रहा है, तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? तुझे मरने का डर नहीं है? हनुमान जी पर तो भगवान की कृपा ही है राम जी की। हनुमान जी ने कहा, हे रावण सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूह की रचना करती है, वो बल मेरे पास में है, भगवान का है। या खोल लो बाबा, ये कोई टाइट होगी या मतलब टूट गई होगी, खोल लो या लगा लो। ये तो इन्हें उठा लो, चल मैं घर ले जाऊंगी, कपड़ा नहीं लिया, लाओ अब मेरे को दो। और यार खोल के लगा लो, तोड़ दो यार ना तो और जोड़ देगा पीछे। जाके बल विरंची हरि ईसा, पालत सजत हरत दस सीसा, जावल शीस धरत सहसानन, अंड कोश समेत गिरि कानन। जिनके बल से 10 शीश ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्र मुख वाले शेष जी पर्वत और वन से समस्त ब्रह्मांडों को सिर पर धारण करते हैं। धरहि जो विविध देह सुर त्राता, तुमसे सठन सिखावन दाता, हरि कहो दंड कठिन जय भंजा, तेहि समेत नृप दल मद गंजा। जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं, और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्भ चूर्ण कर दिया। खर दूषण त्रिशिरा अरुवाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। जिन्होंने खर दूषण त्रिशिरा और बाली को मार डाला, जो सब के सब अतुल्य बलवान थे। जाके बल लवलेश ते, जिते उचराचर झारी, तासु दूत में जा करी, हरियाणे प्रिय नारी। सभी का भला करो भगवान, सब पर दया करो। जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया, और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूं मेरा परिचय सुन लो। जानूं मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी नराई, समर बाली सन करी जसु पावा, सुनी कपि वचन भी हसी बिहरावा। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ, सहस्त्र भाव से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। खायऊं फल प्रभु लागी भूखा, कभी स्वभाव दे तो रही रूखा, सबके दे परम प्रिय स्वामी, मारही मोहि कुमारग गामी।
स्वामी मुझे भूख लगी थी, हनुमान जी कह रहे हैं, इसलिए मैंने फल खाए और वानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हम बंदर तो है ही, कछु खाए कछु बिगाड़े। हे निशाचरों के मालिक, देह सबको परम प्रिय, शरीर जो सबको प्रिय है, कुमार्ग पर चलने वाले राक्षस जब मुझे मारने लगे तो मैंने उनको मारा। जिन्हें मोही मारा ते मैं मारे, तेई पर बांधे उतने तुम्हारे, कोई न कछु बांधे कई लाजा, कीन चेहु निज प्रभु कर लाजा। तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा, उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया। मुझे अपने बांधे जाने की कोई भी लज्जा नहीं है, क्योंकि मैं स्वामी का काम करने के लिए आया हूँ। मैं तो अपने प्रभु का कार्य किया चाहता हूँ। विनती करहूँ जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोरे सिखावन, देखहूँ तुम निज कुल ही विचारी, भ्रम तजी भजऊ भगत भयहारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख लो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त बिहारी भगवान को भजो, मेरे प्रभु श्री राम को भजो। जाके डर अति काल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई, तासो बयरु कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जानकी दीजे। जो देवता राक्षस और समस्त राक्षस को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, भयभीत है, उनसे कदापि वैर न करो। हनुमान जी राम से कहें और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु करारी, गए शरण प्रभु राखिए, तब अपराध विसारे, सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। घर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। यानी अगर कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है और बाद में वो शरण में हो जाता है भगवान का, तो भगवान उसको शरण में ले लेते हैं और उन अपराधों को क्षमा कर देते हैं सबको। लेकिन बस शर्त यह है कि आगे फिर वो अपराध नहीं करे। जब शरण में हो गया तो उसके बाद में अपराध नहीं करे, पहले का तो वो अपराध माफ कर देगा। यानी एक व्यक्ति था चोर, उसने राजा के यहाँ चोरी की, है ना, राजा के चोरी की, चोरी करते करते उस सामान लेके भागा, देखा कि एक कहीं कथा हो रही है, भागवत कथा हो रही थी, और वो उसमें सामान को तो कहीं दूर रख दिया और वो उसमें जाके मिल गया। हाँ, अब वहाँ पंडित जी वो कथा कह रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति चाहे पहले कितना ही पापी है, चोरी कर रहा है, दुष्ट है, लेकिन बाद में वो भगवान के शरणागत हो जाता है तो दूसरा जन्म माना जाता है और भगवान उसके पहले के अपराधों को सबको क्षमा कर देते हैं। तो वो उसने सुन लिया ध्यान से। अब उसने आया तो राजा के जो सिपाही थे उसके पीछे पीछे थे सब, और वो जैसे निकलने लगा उसको पकड़ लिया कि ये चोर है। उसने कहा मैंने इस जन्म में चोरी नहीं करी, लेकिन उनको तो पता नहीं, सिपाही तो आदमी तो यही है। उसने कहा मैंने इस जन्म में चोरी नहीं की, पिछले जन्म में की है। लेकिन वो पकड़ लेके राजा ने पूछा उससे कि भाई तूने चोरी की है? कि महाराज मैंने इस जन्म में चोरी नहीं की, पिछले जन्म में चोरी किया। कि पिछले जन्म में चोरी कैसे? जब उसने अपनी पूरी कथा बताई कि महाराज मैं ऐसे जाके उसमें छिप गया था और वहां मैंने पंडित जी के मुंह से ये सुना कि जो अगर पहले कोई भी अपराध किए हैं भगवान की शरणागत हो गए, मैं आज से भगवान की शरणागत हो गया हूँ, आज से मैं चोरी बिल्कुल नहीं करूंगा। तो मैंने इस जन्म में नहीं की, पिछले जन्म में की है। तो इसमें कहने का है, वो कह रहे हैं हनुमान जी कि तुम अब भी भगवान प्रभु की शरण में चले जाओ, वो आपके सारे अपराध क्षमा कर देंगे, भुला देंगे। राम चरण पंकज उर्धरहु, लंका अचल राज तुम करहु, ऋषि पुलिस जसु विमल मयंका, तेई शशि महु जनी हो कलंका। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो
और लंका का अचल राज्य करो, फिर तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। आप भगवान का भजन करते रहो, उनका ध्यान करते रहो और राज्य करते रहो। ऋषि पुलिस्त्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो। जो तुम्हारे पिताजी हैं, जो तुम्हारा कुल है वो बड़ा निर्मल है और उसमें तुम अगर गलत काम करोगे तो तुम्हारे कलंक लग जाएगा। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखु विचारी त्यागी मद मोहा, बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं देती। यानी जब तक अपने मुंह से राम नाम नहीं निकले तो वो बेकार वाणी है। मद मोह को छोड़, घमंड को और मोह माया को छोड़ और विचार कर देखो, हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती है। बहुत सुंदर स्त्री है और उसको खूब गहने पहना रखे हैं, लेकिन कपड़े नहीं है तो सुंदर नहीं होगी। ऐसे अपन बेकार की बकवास करें, खूब बोलते रहे, भगवान का नाम नहीं ले तो वो वाणी भी शोभा नहीं देती। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई, सजल मूल जिन सरदन नाही, बरसी गए पुनीत वही सुखाई। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है। जो राम से विमुख है, भगवान का नाम नहीं लेता है, ईश्वर को भक्ति नहीं करता है, उसके पास अगर कुछ भी संपत्ति है तो वो चली जाती है, वो रहती नहीं है और उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर सूख जाती है और जल स्रोत बहता आता रहता है तो वो चलती रहती है। तो ऐसे अगर अपने पास में पैसा आ रहा है तो अपन को थोड़ा बहुत परित में, लोकार्थ में लगाना चाहिए। सुनु दस कांठ कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी, शंकर सहस विष्णु अज तो ही, सकई न राखी राम कर द्रोही। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। जो भगवान से विमुख है, भगवान को नहीं भेजता है तो उसको कष्ट आएंगे ही आएंगे। भगवान कह रहे हैं हनुमान जी, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह मूल बहुशूल प्रद त्याग उत्तम अभिमान, भजऊ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान, सभी का भला करो भगवान, सभी पर दया करो भगवान। मोही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहु पीड़ा देने थोड़ी सी ये कहीं थोड़ी सा ये भी गाने लगाना पीछे चल जाए। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। हनुमान जी रावण को खूब सीख दे रहे हैं। यद्यपि कही कपि अति हित बानी, भगति विवेक विरत विनय सानी, बोला बियसी महा अभिमानी, मिला हमें कपि गुरु बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत से हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है जो हमें शिक्षा देता है। क्योंकि जिसको घमंड होता है या जिस पर विपरीत प्रभु की कृपा नहीं होती है तो उसको किसी का भी ज्ञान नहीं सुहाता, अच्छी बात अच्छी नहीं लगती।
मृत्यु निकट आई खल तोई, लागे सी अधम सिखावन मोही। उलटा होई कह हनुमाना, मति ब्रह्म तोर प्रगट में जाना। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अधम, मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। तू मेरे लिए कह रहा है। यह तेरा मति भ्रम है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। सोनी कपि वचन बहुत खिसियाना, बेगिन हरहु मोड़ कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते, इसको मार क्यों नहीं देते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। नाई शीस करी विनय बहुता, नीति विरोध ने मारई दूता। आन दंड कछु करई गोसाई, सबई का मंत्र भल भाई। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई यह सलाह तो उत्तम है, ऐसा ही करना चाहिए। सुनत भी हसी बोला दस कंदर, आंगे बांगे करी पठियई बंदर। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज दिया जाए, यानी इसका कोई अंग भंग कर दिया जाए। कपि के ममता पूछ पर, सबई क्यों समुझाई। तेल बोरी पट बांध पुनी, पावक देहु लगाई। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदर की ममता सबसे ज्यादा पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। पूंछहीन बानर ते जाई, तब सठ निज नाथ ही लई आई। जिनके की नसी बहुत बड़ाई, देखूं मैं तिनके प्रभुताई। जब बिना पूंछ का यह बंदर वहां अर्थात अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा, जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता तो देखूं, उनका सामर्थ्य तो देखूं वो कैसे हैं। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। जातु दान सुनी रावण बचना, लागे रचे मूढ़ सोई रचना। यह वचन सुनते हनुमान जी मन ही मन में मुस्कुराए, मन ही मन में प्रसन्न हुए और बोले कि मैं जान गया, सरस्वती जी ने ही ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई है, उन्होंने ही इसकी बुद्धि फेरी है। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही तैयारी करने लगे, अर्थात पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। रहाने नगरी बसन घृत तेला, बाड़ी पूछ कीन कपि खेला। कौतुक के आए पुरवासी, मारही चरण करही बहुहासी। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल खेला कि पूंछ बढ़ाते ही चले गए। नगर निवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं, मजाक करते हैं। बाजई ढोल देहि सब तारी,
पावक जरद देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। नींबू के चढ़े हूँ कपि कनक अटारी, भई सभी ते निशाचर नारी। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े और उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। हरि प्रेरित ते अवसर, चले मरुते 49, अट्ठहास करि गर्जा, कबीर बड़ी लागी आकाश। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी 88 की गर्जे और बढ़कर आकाश से जा लगे थे। साले पर हमें हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। जरई नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते। नगर जल रहा है और लोग बेहाल हो रहे हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। तातु मातु सुनहि पुकारा, एहि अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहाए कपि नहीं होई, वानर रूप धरे सुर कोई। हाय बप्पा, हाय मैया, चारों ओर यही आवाज आई। इस अवसर पर हमें कौन बचावेगा? चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि यह वानर नहीं है, वानर का रूप धरकर कोई देवता है। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला। केवल एक घर छोड़ा, विभीषण जी का, जो नहीं जला। ताकर दूत अनल जय सिर जा, जरा न सोते ही कारण गिर जा। उलट पलट लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। शिव जी कहते हैं, पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं। इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर सब और इधर उधर कूद कर सारी लंका जला दी और फिर वे समुद्र में कूद पड़े पूंछ बुझाने के लिए। पूंछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे, ठाड़ भयउ कर जोरी। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो। पूंछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी माता के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मातु मोई दीछे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, हरस समेत पवन सुत लयऊ। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई ऐसी पहचान या चिन्ह दीजिए जैसे रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया। कहे उतात असी मोर
जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों और दुखियों पर दया करना आपका विरध है, आपकी बड़ाई है। मैं दीन हूँ, सीता जी कह रही हैं, मैं दीन हूँ, अतः उस विरध को याद करके हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। तात सग्र सुत कथा सुनाएऊ, बाण प्रताप प्रभुई समझाएऊ, मास दिवस महु नाथु न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना। यानी जब जयंत कोए का रूप धारण करके आए, राम जी सीता जी बैठे, तो उनकी चोंच में दिया, थोड़े से खून निकल गई, भगवान ने उसको तीर चलाया, तो माता का हृदय से होता, उनका मारो मत इसको, इसका एक अंग, तो एक अंग से काना करके छोड़ दिया, तो तुम इतने से कष्ट को नहीं सह सकते मेरे को, और अब मुझे तुम बिल्कुल भुला गए। तो वो याद दिलाना, प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीती न पाएंगे। कहू कपि खेई विधि राखो प्राणा, तुमहु तात कहते अब जाना, तोई देखी शीतल भई छाती, पुनि मोह कहूँ सोई दिन सो राती। सीता माता कह रही है, हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो, तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात देखनी पड़ेगी, वही राक्षसों की वाणी सुननी पड़ेगी। जनक सुतई समुझाई करी, बहुविध धीरज दीन, चरण कमल सिरुनाई कपि, गवन राम पहिकीन, सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया कि माँ, तुम धैर्य रखो, हम जरूर आएंगे, और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया, इन्हीं जाने की आज्ञा मांगी। चलत महाधुनि गरजसी भारी, गर्भ श्रवई सुनि निश्चर नारी, नागी सिंधु एहि पारहि आवा, सबद किल किला कपिन सुनावा। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जना की, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघ कर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द सुनाया, यानी हर्ष ध्वनि की मैं काम कर ही आया। हर से सब विलोकी हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन्ह श्री रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर सब वानर सेना हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि श्री रामचंद्र का कार्य कर आए हैं। ये इन्होंने सीता जी की खोज कर ली है। मिले सकल अति भय सुखारी, तलपत मीने पाव जिम्मेवारी, चले हरसि रघुनायक पासा, पूछत कहते नवल इतिहासा। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। ये जब तक तो ये था ना कि हो सकता है नहीं मिले तो हमारे प्राण जाएंगे, अब उनको बड़े प्रसन्नता हुई। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृतांत पूछते कहते और श्री रघुनाथ जी के पास चलने के भी अब तो चलो। तब मधुवन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए, रखवारे जब बरजन लागे,
मुष्टि प्रारे अनत सब भागे। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल खाए। जब रखवाले बरसने लगे, लड़ने लगे, तब घूसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। जाई पुकारे ते सब बन उजारे जुवराज, सुनि सुग्रीव हरष कपि करियाए प्रभु काज। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। उन सबने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कराए तभी मधुफल खा रहे, नहीं तो वो नहीं खाते। जो ने होती सीता सुधि पाई, मधुवन के फल सकई की खाई। एही विधि मन विचार करि राजा, आई गए कपि सहित समाजा। यदि सीता जी खबर न पाई होती तो क्या वे मधुवन के फल खा सकते थे? इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। आई सबनी नावा पद सीसा, मिले सबने अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भाकाजु विशेषी। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी, तब वानर ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल हैं। यानी हमने आपके चरणों के दर्शन कर लिए तो हम सीताराम सब कुशल हैं। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, यानी हमें कार्य में सफलता मिल गई। हनुमान जी सीता जी की खोज कर आए हैं और मधुवन में फल खाए हैं मीठे मीठे, और इतने में ही सुग्रीव जी और राम जी आ गए हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमें राम जी की कृपा से कार्य में सफलता मिल गई। नाथ क्या झुकी ने हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुनि सुग्रीव बहुरी तेई मिले हो, कपिन सहित रघुपति पही चले हो। हे नाथ, हनुमान ने सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए हैं। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले कि भगवान राम के पास चलिए। सूचना दो। राम कपिन जब आवत देखा, किए काज मन हरष विशेषा। फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरणिन जाई। श्री राम जी ने जब वानर को कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे हुए थे और सब वानर जाकर उनके चरणों में गिर पड़े। प्रीति सहित सब भेटे, रघुपति करुणा पूर्ण। पूछी कुशल नाथ अब, कुशल देखी पद कंज। सब भला करो भगवान, सब पर दया करो। रात में अपना गोंदला ये वो भी ना है। अरे कौन है? ये तो ना है। बड़ा तो सुबह हमें फिर वैसे बोले वो था। ये तो ऐसे तो ना वो तो ढोलक बाजा लेके आया वो था। ये तो कौन है जान पता ना, दाढ़ी वाले हो गए। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से हम सब कुशल हैं। जामवंत के सुन रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताई सदा सुबि कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्न दाऊ पर।
जामवंत ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशली है। भगवान की जिस पर नजर है वो कभी दुखी नहीं हो सकता। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजस त्रिलोके उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमारे सुफल भाजू। वही विजयी है और वही विनयी है, विनम्र है, और वही गुणों का समुद्र बन जाता है, गुणों की खान है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ, आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत कीनी जो करनी, से सहु मुख न जाई सो बरनी। पवन तने के चरित सुहाए, जामवंत रघुपते ही सुनाए। हे नाथ, जामवंत जी कह रहे हैं, हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो करनी की है उसका चारों मुख से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। जब जामवंत ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र कार्य का वर्णन रघुनाथ जी को सुनाया कि कैसे कैसे उन्होंने सफलता प्राप्त की। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरषि लाए। कहु तात के भात जानकी, रहती करति रक्षा प्राण की। वे चरित्र सुनने पर कृपानिधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। सीता जी के बारे में बताएं सब। हाँ, उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा कि तुम सूचना लेके आए हो, और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती है। अब सुनिए कैसे करती है सीता माता रक्षा। नामी पहाड़ दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, जही प्राण के ही बाट। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, यानी हर समय वो आपका नाम लेती रहती है। नाम ही से भी बड़ा नाम बनता है, तो आपका ही दिन रात नाम लेती हैं, और आपका ध्यान ही किवाड़ है। उन्होंने आपके ध्यान लगा रखा है। जब वो मृग के लिए गए थे ना, वही रूप उन्होंने छवि अपने हृदय में बसा रखी है भगवान राम की। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती है, यही ताला लगा है। फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से जाए, नेत्रों से नहीं जाए। उन्होंने और ध्यान किवाड़ लग रहा है तुम्हारे नाम के। हाँ, और नेत्रों को अपने चरणों में लगाए थे, यही ताला लग रहा है। तो प्राण जाने के लिए कोई मार्ग ही नहीं बचा। चलते मोहि चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाहि सोई लीनी। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, वचन कहे कछु जनकी कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि चिन्ह दिया है। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा दिया। तो हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे हैं, यानी जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे हैं, वो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। अनुज समेत गए प्रभु चरना, दीन बंधु प्रण तारित हरना। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, के अपराधी नाथ हो त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना। सीता माता ने कहा हनुमान जी से, उनके प्रमुख चरण पकड़ और कहना कि आप तो दीन बंधु हैं, दीनों की रक्षा करने वाले हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं, और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागी हूँ। यानी मैं मन वचन कर्म से मेरा ध्यान सदा आपके चरणों में ही लगा रहता है, आपके चरणों की प्रेमी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध के कारण त्याग दिया, क्यों मेरी सुध नहीं ले रहे आप?
हे भगवान अवगुण एक मोर में माना, बिचुरत प्राण ने कीन बयाना। नाथ सुने ननी गो अपराधा, निसरत प्राण करई हठी बाधा। हाँ, मैं मानती हूँ कि एक दोष मेरा ये जरूर है कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए। मैं इतनी दुखी हूँ, कष्ट में हूँ, लेकिन मेरे प्राण नहीं गए। ये मेरा दोष है, क्योंकि अगर मैं आपसे ज्यादा प्रेम करती तो मेरे प्राण निकल जाते, जैसे राम दशरथ जी छोड़ गए राम के वियोग में। किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते। विरह अग्नि तनु तोले समीरा, श्वास जरई छन माही शरीरा। नयन श्रवई जलु निज हित लागी, जरे ने पाव देह विरहागी। विरह अग्नि है, शरीर रूई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है। यानी कि अग्नि जल रही है और हवा तेज हो जाए तो घनी आग लग जाए, तो ऐसे ही यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है। परंतु नेत्र अपने हित के लिए, प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए कि कभी तो भगवान मिलेंगे ही, जल बरसाते रहते हैं, ठंडक करते रहते हैं। विरह की अग्नि में प्रेमाश्रों की जलधारा जो बरसती है उसे वो बुझ जाती है, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता के अति विपति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, वह बिना कही ही अच्छी है। आप मुझसे सुनो मत, मैं बहुत दुखी हूँ, बड़े कष्ट में है, ना कहें तो ही अच्छा है, कहने से तो आपको बड़ा भारी क्लेश होगा और ज्यादा दुख होगा। निमिष निमिष करुणा निधि, जाई कलप समबीत। बेगी चलई प्रभु आनहि, भुज बल खल दल जीत। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। हनुमान जी कह रहे हैं, हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। यानी दुख में समय बहुत बड़ा हो जाता है, बड़ा कष्ट सहन करना पड़ता है। अतः हे प्रभु, आप तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता माता को ले आइए। सुनी सीता दुख प्रभु सुख आयना, भरी आए जल राजीव नैना। वचन काए मन मम गति जाहि, सपने हूँ बूझहि विपत्ति की ताहि। सीता जी का दुख हनुमान जी से सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भराया, यानी वो भी दुखी हो गए और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति यानी मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है? लेकिन क्योंकि माता ने भगवान का आश्रय ले रखा है, तो ये बाहरी रूप से उनको दुखी दिख रही है, लेकिन वो दुखी नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि जो मन वचन और कर्म से मेरा ही आश्रय ले रखा है जिसने, उसे क्या स्वप्न में भी कभी विपत्ति हो सकती है? नहीं हो सकती। अब कह रहे हैं भगवान के, हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपुहि जीत आनी भी जानगी। भगवान कह रहे हैं हनुमान जी से कि हे हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही है जब आपका भजन स्मरण हो। यानी ये कष्ट है, शारीरिक कष्ट ये तो चलते रहते हैं, लेकिन विपत्ति वो जब हम भगवान का भजन भूल जाते हैं, स्मरण न हो। और हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आएंगे। सुनी कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति
हे हनुमान सुन, तेरे समान मेरा उपकारी कोई नहीं है। यहाँ तक कि देवता, मनुष्य, मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। तूने मेरे साथ जो इतना उपकार किया है, अब मैं तेरे उपकार का बदला कैसे चुकाऊं? क्या करूं मैं तेरे उपकार के बदले में? मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। सुन सोते तो ही उरिन में नाही, देखूं करी विचारे मन माही। पुनि पुनि कपहि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया है कि मैं तुझसे उरिन नहीं हो सकता। कैसे उरिन होऊंगा मैं तुझसे? देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं और नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। यानी कहा तो सेवक है जो स्वामी की ओर देखता है, और कहा स्वामी सेवक से कह रहे हैं कि मैं कैसे उरिन होऊंगा तुझसे, तूने मेरा इतना उपकार किया है। सुनी प्रभु वचन विलो की मुख, गाते हरसे हनुमान। चरण परे प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए भगवान के वचनों को सुनकर और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान मेरी रक्षा करो, रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े कि मैं इस लायक नहीं हूँ जो तू मुझे इतना बड़ा कर दो। और भगवान के चरणों बार बार प्रभु चही उठावा, प्रेम मगन ते ही उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमेरे सुदशा मगन गौरीसा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हनुमान जी को चरणों से उठाना सुहाता नहीं। बिल्कुल निश्चल होकर के वो चरणों में पड़े हुए हैं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी भी प्रेम मग्न हो गए। शिव जी बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। सावधान मन करी पुनि शंकर, लागे कहने कथा अति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गई परम निकट बैठावा। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत अपने पास निकट बैठा लिया। कहु कपि रावण पालित लंका, केहि विधि दहेहु दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। हे हनुमान बताओ, तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया है? हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नागी सिंधु हाटक पुर जारा, निश्चर गण विधि विपिन उजारा। बंदर का बस यही एक बड़ा पुरुषार्थ है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ को चलता है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, यह सब मैंने नहीं किया भगवान, ये आपकी कृपा है। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। यह सब तो हे श्री रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता कुछ भी नहीं है। संत महात्माओं ने भी कहा है कि जो दीनहीन होकर के करेगा, भगवान के ऊपर करेगा, वो ही करने वाले हैं, अपन बिल्कुल कुछ भी करने वाले नहीं है।
तो भगवान कह रहे हैं हनुमान जी कि तुमने ही किया है, इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, क्योंकि जिस पर तुम अनुकूल होते हो, जिसे तुम जो करवाना चाहते हो वो करवा लेते हो, वो करवा लेते। अपने कोई कर्ज नहीं शक्ति होता। है भगवान। आपकी कृपा से अपन सोचें कि अपन भजन कर लें, अपन अपन नहीं कर जब तक सकते। इनकी कृपा कृपा नहीं कृपा होगी, इनकी जब होगी वो ही अपन कर सकते, नहीं अपनी औकात नहीं कि अपन कुछ कर कर सकें। औकात ही नहीं है। ताकहु प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम्हें अनुकूल, तब प्रभाव बलवान लही, जारी सकई कलु तूल, सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़वा नल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव को भी संभव कर देती है अगर भगवान की कृपा होती है तो। और ये बिल्कुल सही है, सत्य है, अनुभव संत महात्माओं ने किया है। अपन तो कर कहीं औकात है, पर जिनके अपन प्रवचन सुनते हैं उन्होंने दावे के साथ किया है कि हाँ जो प्रभु का हो जाएगा, शरणगत हो जाएगा, उसका सब योग से भगवान रहेंगे, अपने आप करेंगे सब कुछ। नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करी अन पायनी, सुनी प्रभु परम सरल कपिवानी, एवं मस्तु तब कहेउ भवानी। जल्दी करो। नहीं, ये देख भैया, भैया करना। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। भगवान कह रहे हनुमान जी कि मुझे तो आपकी भक्ति दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवं मस्तु का ऐसा ही होगा। अब सुनिए। उमा राम सुभाउ जहि जाना, ताई भजन तजी भाव न आना, ये संवाद जासु उरि आवा, रघुपति चरण भगत सोही पावा। शिव जी कह रहे हैं माता उमा से कि हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। वो तो भगवान का भजन ही करे, क्योंकि भगवान दयालु है, कृपालु है। तो यह स्वामी सेवक का संवाद, ये स्वामी और सेवक, राम जी हनुमान जी का संवाद नहीं है, तो ये संवाद स्वामी और सेवक का है। जिसके हृदय में आ गया वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति को पा गया। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सुनी प्रभु वचन कहि कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुखी कंदा, तब रघुपति कपिपते ही बोलावा, का चले करे करहु बनावा। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो राम जी की। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा चलने की तैयारी करो अपन। अब विलंब के ही कारण कीजे, तुरंत कपि ने कहूँ आयसु दीजे, कौतुक देखी सुमन बहु बरसी, नभते भवन चले सुर हरसी। राम जी कह रहे हैं अब विलंब किस कारण किया जाए, वानर को तुरंत आज्ञा दो, भगवान की लीला अर्थात रावण वध करना है। देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोग को चले। कपिपति बेगी बुलाए, आए जूथ अपजूथ, नाना वरन अतुल बल, बानर भालू बरूथ, सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के और उनमें अतुल्य बल है। पंकज नावई सीसा, गरजई भालु महाबल कीसा, देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करी राजीव नैना। वे
वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी और दृष्टि डाली, ऐसी नजर डाली भगवान ने उनकी ओर। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भये पक्ष जुत मनहु गिरिंदा। हरसि राम तब कीन पयाना, सगुनि भये सुंदर शुभे नाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना देहि, फरकी बामे अंग जनु कही देहि। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है। यानी केवल लीला की मर्यादा है, ये तो नहीं, वो तो सब शकुन है ही, भगवान है वो तो। प्रभु का प्रस्थान जान के जिन्हें भी जान लिया, उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते हैं कि राम जी आ रहे हैं। जोई जोई सगुन जाने की होई, असगुन भयउ राम नहीं सोई। चला कटकु को बर नहीं पारा, गरजई बानर भालू अपारा। जानकी जी को जो शकुन होते हैं वही रावण के लिए अपशकुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख आयुध गिरि पादप धारी, चले गगन मही इच्छाचारी। केहरी नाद भालू कपि करही, डगमगई दिग्गज चित करही। नख ही जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छा अनुसार अर्थात सर्वत्र बेरोक टोक के चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए हुए, कोई आकाश मार्ग से, कोई पृथ्वी पर से चल रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। यानी उनके चलने और गर्जने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंगाड़ रहे हैं। चिकरहि दिग्गज डोल मही गिरि लोल सागर। कर भरे मन हरष सब गंधर्व सुर मुनि, नाग किन्नर दुख टरे। कट कटहि मर कट विकट भट बहु कोट कोट। धावहि जय राम प्रबल प्रताप, कौशल नाथ गुण गण गावहि। सही सकन भार उदार, अहिपति बार बारहि मोहि। गे दसन पुनि पुनि कमठ भ्रष्ट, कठोर सो किमि सोहन। रघुवीर रुचिर प्रियान प्रस्तत, जानि परम सुहावनी। जनु कमठ खर पर सर्प राजसो, लिखत विचल पावनी। ए विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर। जैते लागे खान भले, भालू विपुल कपि वीर। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। दिशाओं के हाथी चिंगाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व, देवता, मुनि, नाग, किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। उदार सर्पराज शेष जीवी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं अर्थात घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की और कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं।
ऐसा करते हैं, अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर से खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर कच्छप पे जब तो निशान बनवाएंगे उसकी ये करना बताया ना हमने, दांतों को गड़ा रहे हो, उसकी अचल पवित्र कथा को सरफराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हो, राम जी की कथा लिख रहे हो। ये मोटी ना लग रही है, या मोटी ना ना ये सही मोटी ये नहीं। इस प्रकार कृपा निदान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे, अनेकों ऋषि वनन वीर जहाँ ता फल खाने लगे। उहाँ निशाचर रहे ससंगा, जब ते जारी गयहु कपिलंका, निज निज गृह सभी करहि विचारा, नहीं निशिचर कुल के रे उबारा। वहाँ जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जासु दूते बल भरनी न जाई, तेहि आए पूरे कवन भलाई, दूतन सन सुनि पुर जन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। जिसके दूध का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके शुभ नगर में आने पर कौन भलाई है। जो वो दूध दिए ऐसा काम मैंने कर गया तो खुद मालिक आएगा तो कैसे क्या होगा। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगर निवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। मंदोदरी ने बात सुनी जब, जैसी जोरी करे पति पग लागी, बोली वचन नीति रस पागी, कांत करश हरि सन परिहरहु, मोरी कहा अति हित ही धरहु। वे एकांत में हाथ जोड़कर पति के चरणों लगी मंदोदरी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दो, भगवान से विरोध मत करो, मेरे कहने को अत्यंत हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। समुझत जासु दूत कई करनी, श्रवहि गर्भ रजनी चर घरनी, तासु नारी निज सचिव बोलाई, पठवहु कांत जो चहु भलाई। जिनके दूध की करनी का विचार करते ही, याद करते ही राक्षसों के स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए, लौटा दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा समाई, सुनऊ नाथ सीता बिनु दीने, इतने तुम्हारे शंभु अज कीने। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जोड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को लौटा दे, बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। बिना सीता मैं सोच रही हूँ यहाँ में अपनी शनिवार को हो जाए पूरे 60 है यहाँ में 40 तक कर ले। हाँ तो लेट हो जाओगे। रामी बाने आई गन सरिस, निकर निशाचर भेक, जब लगी ग्रसत ने तब लगी जतन करो तज टेक, सभी का भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेंढक के समान है। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। संडे के मारे कर दिया कि कल हो जाती शनिवार को सुंदरकांड 60 ही है, 20 होता ना, ये सब 40 होता आज, तो कल 20 कर लेता। थोड़ी और 10-15 मिनट को अंतर पड़ जाओ।